हेलो फ्रेंड्स। आज हम वापस आ चुके हैं क्लास 10th की एक और मजेदार सी पोएम को समझने के लिए। पोएम का नाम है आपके डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम में आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन नेगेटिव चीजों के बारे में बताते हैं जिनको हम अपने लाइफ से जोड़े रखते हैं, यानी कि ऐसी नेगेटिव थिंग्स जिनको हम कभी कभी मानते हैं कि ये इतनी नेगेटिव है कि इनसे हमारा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। हमारा जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम ही आपके पूरा खराब हो जाएगा। तो इस पोएम को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेंजा में ये पोएम पूरी की गई है। मेनली आपकी 8 से 7 लाइनों में इस पोएम को पूरा कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पहले तो हम इसका सिंपल मीनिंग देख लेते हैं कि कहते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमें बताते हैं कि वो पूरे दिन परेशान थे। हमें नहीं पता कि वो किसके कारण परेशान हो सकते हैं, पैसे के कारण परेशान हो सकते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण परेशान हो सकते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो हमारे पोइट जो होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसी परेशानी में होते हैं और वो जो है हेमलॉक ट्री से जो है गुजर रहे होते हैं। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है, तो एक प्रकार का जहरीला पेड़ है ये, यानी कि इसके व्हाइट फ्लावर तो आते हैं लेकिन इसको जो है लोग मनहूस मानते हैं, यानी जिसको लोग पसंद नहीं करते और एक तरह से हम ऐसे मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो वही प्रकार का है आपके हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजन ट्री है आपके, और उसके ऊपर जो है आपके एक कौवा बैठा होता है। अब जैसे ही आपके पोइट उस हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि उसके जो पंख होते हैं उनसे वो फड़फड़ाता है और तब जो है उस हेमलॉक ट्री से आपके डस्ट ऑफ स्नो आपके पोइट के ऊपर गिरती है। अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। अब हम जो है अपने फ्रीज में आप देखते हैं कि जो बर्फ होती है वो सॉलिड रूप में होती है, यानी काफी ठोस होती है। लेकिन आप जब कोल्ड प्लेसेस में जाएं, आप शीत प्रदेशों में जब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बर्फ गिरती रहती है और वो बर्फ जो होती है वो डस्ट की तरह लगती है, यानी कि एकदम धूल भरी जैसी। हम नहीं देखते आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपके छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, उसी प्रकार के डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो कैसे लग रही है, बर्फ कैसे लग रही है आपके डस्ट की तरह। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखते हैं कि जैसे ही उस पेड़ के नीचे से वो गुजरते हैं तो कौवा उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है और वहां से जो है वो डस्ट ऑफ स्नो आपके पोइट के ऊपर गिराता है। तो इन मेजर 4 लाइनों में, इन्हीं पार्क में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं ये सेकंड जो स्टेंजा है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखो कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब ये चीज क्या करती है, कौवा क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो आपके पोइट के ऊपर गिराता है। अब हमने पहले ही देख लिया है कि पोइट जो थे आपके किसी न किसी बात से परेशान थे। अब जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो आपके पोइट के ऊपर गिरती है तो पोइट के मूड में सडन सा चेंज आ जाता है, एक अलग सा वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अभी कैसा व्यवहार, वो देखते हैं कि जो पूरी देर से वो परेशान थे, किसी न किसी सोच में वो डूबे हुए थे, यानी कि पूरी तरीके से खफा थे। अब उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो छोटी सी चीज, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जिससे पोइट के ऊपर गिरी तो उनसे उनका मूड जो है पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गया। और उनका जो दिन है, जैसे वो बता रहे ना, आई हैड रूड, यानी कि उनका जो पूरे का पूरा दिन था जो खराब होने वाला था, ये पूरी तरीके से वो परेशान थे, वो दिन जो खराब होने वाला था उससे जो है वो सही कर लेते हैं, यानी कि वो खराब दिन अब सही दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके पोइट हमें बताते हैं कि कैसे इस छोटी सी चीज ने, यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो के उस पार्टिकल्स ने उन्हें का जो मूड है जो खराब था उसे पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। और ये भी बताते हैं यहाँ पर जो सुपरस्टिशन हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो अंधविश्वास हम ऐसे ही पाल लेते हैं अपने अंदर। और किससे अंधविश्वास, हम देखते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है उसे हम पॉइजन ट्री मानते हैं, यानी कि जहरीला पेड़ मानते हैं। अब जहरीला पेड़ है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान या कोई भी आपके ह्यूमन जो है इसको जो है इतना लाइक नहीं करता है जैसे हम दूसरे पेड़ों या दूसरे ट्रीज को करते हैं या दूसरे फ्लावर्स को करते हैं। के ऊपर भी फ्लावर्स आते हैं लेकिन इसको उतनी रेस्पेक्ट या इसको उतना फॉलो जो है वो नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर इंडिकेशन है क्रो, यानी कौवा। कौवे को भी हम एक तरह से मनहूस मानते हैं। मनहूस कैसे, अगर जो है हम देखें कि कोई कौवा हमको मिल जाता है तो देखते हैं कि ये काला कौवा, यानी कि किसको इंडिकेशन करता है, ये नेगेटिव थिंग्स को इंडिकेशन करता है, ऐसा हम अपने अंदर सोचते हैं। और इसी के बारे में आपके पोइट जो है हमें बताते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो गलत है। अब हमारे इस पोइट का मूड पूरी तरीके से खराब था लेकिन इन्हीं नेगेटिव चीजों ने, जैसे कि आपके हेमलॉक ट्री और कौवा, इसके एक सडन से चेंज नहीं उनका पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज कर दिया। और इसी के बारे में आपके पोइट हमें बताते हैं। और काफी अंधविश्वास आपके चलते रहते हैं और हम भी उन अंधविश्वास के ऊपर कभी ना कभी ऐसा अंधे तरीके से भरोसा कर लेते हैं, तो वो हमेशा नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी ने, बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया तो हमारा जो काम करने जा रहे हैं वो खराब हो जाएगा। तो ये जो है बेवकूफी वाली बात है, यानी कि ऐसा कुछ रियलिटी में आपके नहीं होता है। जैसे हम कहीं ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं और किसी
पर्सन की बात कर रहे होते हैं और वो पर्सन जैसे आ जाता है तो हम भी कहते हैं कि इसकी उम्र जो है वो 100 साल की हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है हम अंधविश्वास के रूप में देख लेते हैं और हमारे जो दादा-दादी है या हमारे जो मम्मी-पापा वगैरह हैं, वो इन सारी चीज़ों को जो है बहुत मानते हैं क्योंकि उनके टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सट्रीमली लेवल पर थी और आज हम देखते हैं कि ये उतनी तो नहीं है लेकिन जहाँ है, वहाँ इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचकर रहना है, यही चीज़ें हमारे रोबोट दोस्त यहाँ पर हमको सजेस्ट करते हैं और आपको भी इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब स्टूडेंट लाइफ में इसको कैसे ले सकते हैं कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे साल भर आपके मेहनत नहीं करते हैं और लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है, तब क्या करते हैं आपके मंदिर में जाते हैं और वही चढ़ावा जो है वो चढ़ाते हैं। कोई 500 का चढ़ा रहा है, कोई 1000 का चढ़ा रहा है, वगैरह-वगैरह या जिसकी जो डिमांड होती है उसके अनुसार चढ़ाते हैं। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का एक पार्ट है। तो इसको हमको नहीं लेना है, हमको जो है पूरे साल भर आपकी तैयारी करनी है और बेहतर आपके रिज़ल्ट हासिल करना है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। उस बोर्ड के प्रेशर को साइड में हटकर जो है आपको अच्छे से मेहनत करनी है और जो है सक्सेस को तो गेन मिलते करना हैं है। नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।